So actually, myself, Mohit, है ना, and I'm your geology faculty. So today we'll start the just introduction of the geology. ठीक है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा जियोलॉजी नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पेशली इन गेट, है ना। गेट में आपको आपका सिलेबस जो है, ठीक है, दैट्स वेरी लिमिटेड। And also the questions are coming from in geology only 1 and 2 questions, ठीक है, but in the gate perspective, ठीक है, एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और नॉट ओनली आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ो, ठीक है। जियोलॉजी और माइनिंग जो है, ठीक है, that's a unique relations between na, these two branches, right ना, ठीक है। So without geology I think mining is incomplete, ठीक है। Either you go to the any companies, ठीक है, geology is very important for you। यू कांट इग्नोर, है ना, कि यार एक क्वेश्चन आना है, दो क्वेश्चन आना है, सो क्यों पढ़ना है इसको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट में बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है, ठीक है। सो नेवर, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जियोलॉजी इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इट्स वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है। इट्स एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, ठीक है। एंड व्हाट इज जियोलॉजी, क्या आप लोग में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिना जियोलॉजी के माइनिंग आपको पढ़ाया जाता होगा, ठीक है, राइट ना, ठीक। सो जियोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड अगर आप माइन कहाँ पे करोगे, ठीक है, माइन आप कहाँ पे करोगे, ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट द डिपोजिशन ऑफ द ओर और रॉक्स और मिनरल, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है। आप क्या ही करते हो, ठीक है, आप यही करते हो, एक्सप्लोरेशन में जाते हो, ठीक है, माइन करते हो, आइदर ओर, मिनरल, ठीक है, रॉक्स, यही सब पढ़ते हो, ठीक है। दैट्स जियोलॉजिस्ट क्या करता है, ठीक है, दैट्स डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट डिफाइंस the to get the the history of the rocks, ठीक है, right, geochemistry, right, है ना, geochemistry, exactly what is the age of that rock, ठीक है, it means the relative ages, ठीक है, that geophysical technique, ठीक है, chemical analysis, है ना, physical experiments, and most importantly the hydrologist, ठीक है, hydrologist is just related to the groundwater, है ना। So read about the geography condition of the earth. No, 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 Lakshman. It's not only the geography conditions. ठीक है, geographical condition is the geography subjects. ठीक है, but geology it is the science. ठीक है, it is the science, and that totally that describe the structure of the earth, है ना। geology it means earth, है ना, and logos it means a study, ठीक है। So it's the branch of the natural science that concerned with the various rocks, ठीक है, various जितने भी आपको अर्थ में स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेजर मिनरल्स, रॉक्स, वाटर, ठीक है, एंड जितने भी आपका एजेंट्स है, एजेंट्स लाइक विंड, ग्लेशियर, वोल्केनोस, ठीक है, ये सब जितने भी है, ठीक है, दैट्स कम अंडर दी जियोलॉजी, ठीक है। सो जियोलॉजी इट्स नॉट अ वेरी कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्रॉड, वेरी ह्यूज, ठीक है ना। बहुत एक एक ब्रांच पे मतलब 10-10 बुक है, ठीक है ना। तो इसको खत्म किया जाना भी बहुत, या, ठीक है, जियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ द अर्थ, एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से मत देखो। हाँ, मैं बोलूंगा कि अभी आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो यू जस्ट फोकस ऑन दी गेट्स, और द रॉक मैकेनिक्स, आप लोग रॉक मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स भी एक जियोलॉजी का ही पार्ट ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पूरा रॉक मैकेनिक्स भरा हुआ ठीक है ना। तो वो वो एक्चुअली मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो आपका एक माइनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो आप पढ़ते हो अच्छे से, है ना। सो दैट सर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाइए। सॉरी, आई एग्जैक्टली आई डोंट हैव द डिजिटल बोर्ड राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज मैं दूसरे लोकेशन पे हूँ, है ना। सो दैट ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज द सिलेबस,
So see this is on mining geology, ठीक है. Here this 2 or 3 topics that written in the syllabus, ठीक है. So the first one is on minerals, ठीक है. Minerals, it is the mineralogy, ठीक है. मिनरल्स में क्या होता है कि हाँ देखो, जियोलॉजी में ना डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है. जैसे डिफरेंट ब्रांचेस इन द जियोलॉजी, ठीक है. तो आपका मिनरल्स, द स्टडी ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड द मिनरोलॉजी, ठीक है. तो हम लोग को मिनरोलॉजी पढ़ना है. यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लिख दिया मिनरल्स, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है. वी जस्ट कवर ओनली बेसिक पार्ट्स. और क्वेश्चन भी मैंने देखा, आपको मैं दिखाऊंगा, है ना. 4-5 साल का क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन आता है, ठीक है. लेकिन हाँ, पढ़ो, ठीक है. पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आइदर आप आगे के लिए भी ज़रूरी है और कोई भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है. Now next one is a rock and their origin, ठीक है, and classification. Actually this is na rocks and their origin classification. These are combined parts, ठीक है. Combined parts of what? Of petrology, ठीक है. The study of the rocks is called the petrology, ठीक है. तो देखो, जियोलॉजी में बहुत सारा ब्रांचेस है, तो उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है. तो सिर्फ क्या पढ़ना है? मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी में आपका पूरे रॉक्स आ गया. यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है. इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, ठीक है. नाउ थर्ड वन यू सी दिस ओरजेनेसिस. ओरजेनेसिस मतलब होता है ओर जियोलॉजी, ठीक है. और यू कैन से दैट इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है. जिससे हम लोग ओर का पता लगाते हैं, ठीक है. जेनेसिस, वेयर इज द डिपोजिशन, ठीक है. प्राइमरी डिपोजिशन, सेकेंडरी डिपोजिशन, ठीक है. एंड यू नो हाउ मेनी रिजर्व है ना, कितना रिजर्व है, कितना प्रूव्ड है, कितना इंडिकेटेड है, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर, है ना. एंड ऑल्सो द डिपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विथ रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक. तो वो सब हम लोग ओर जेनेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है. ये ओर आया कहाँ से, ठीक है. आप लोग तो ओर निकाल लेते हो, वेरी सिंपल, ठीक है. डिफरेंट माइनिंग मेथड्स, बट वे इट इज डिपोजिशन, ठीक है. कैसे आया वो, ठीक है. और वो समझना बहुत ज़रूरी है. किसी को भी एक्सट्रैक्ट करने से पहले यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ दैट रॉक्स और दैट ओर, ठीक है. यू नो. And the last one is your structural geology. See this, structural geology is very very important for your examination, ठीक है. Because आपके एग्जाम में, ठीक है, गेट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से ही रहता है, ठीक है. सो मेरा अगर सजेशन मानोगे, ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना है. बिकॉज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या, हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ठीक है. लाइक फोल्ड, लाइक फॉल्ट्स, लाइक जॉइंट्स, लाइक अनकन्फर्मिटीज, ठीक है. ये सब हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है. सो दिस आर वेरी स्मॉल सिलेबस. आपको लग रहा है ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन है ये बहुत बड़ा, ठीक है. एक एक ब्रांच है ये, ओके. सो अंडरस्टूड ना, अंडरस्टूड सिलेबस, अंडरस्टूड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जियोलॉजी, ठीक है. इट्स वेरी लिमिटेड, ठीक है, लेकिन है, ओके. सो दैट ओके. सो आज मैं आपको स्टार्ट नहीं करूँगा, है ना. मतलब मैं मिनरल्स से सोच रहा था स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर रॉक्स एंड देयर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं अपन, पेट्रोलॉजी से, ठीक. बट बिफोर द डिस्कशन आई जस्ट वांट टू मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उसके बारे में जानो, ठीक है. जियोलॉजी के बारे में जानो, ठीक है. बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है. जस्ट जस्ट बिलीव मी, है ना. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. डोंट बोर, है ना. आप इसे बोर मत होना, ठीक है. आपकी हर लाइफ अगर माइनिंग से हो, ठीक है, तो ये हर स्टेप में आपका मदद करेगा. इफ़ यू नो वेल जियोलॉजी ना, ठीक है, सो यू आर अ गुड माइनर ऑल्सो, ठीक है. अब आपको स्ट्रेटिग्राफी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है. वेयर इज द कोल डिपोजिशन. अब आप गोंडवाना का सक्सेशन नहीं पता है और जाके उस एरिया में आप कोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, कोल खोजने की कोशिश करो, तो दिस इज अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है. सो यू मस्ट नो अबाउट द जियोलॉजी, फर्स्ट जियोलॉजी एंड देन माइनिंग, ठीक है. पहले आपका जियोलॉजी आता है ना, उसके बाद फिर आप माइन करोगे, ठीक है. दैट्स वाई इसको फर्स्ट में भी रखा है, ठीक है. और
उसके बाद फिर आपका माइन सर्वेइंग है ना, माइन डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, जियो मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल, सरफेस माइनिंग, ठीक है, दिस इज द मशीनरी है ना, सरफेस इन्वायरमेंट, माइन वेंटिलेशन, ठीक है, अंडरग्राउंड हजार्ड्स, दीज आर ऑल ऑफ द माइनिंग रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है. So okay, so we'll start. See this. This is the geology. What is geology? It is the branch of science that's dealing with the study of the earth. Therefore also termed as the earth science. इसको हम लोग earth science भी बोलते हैं, ठीक है. समझ में आया ना, जैसा प्रेम ने बताया था, ठीक है. इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ द अर्थ, या एग्जैक्टली दिस इज द अर्थ साइंस, ठीक है. सो बहुत सारे एग्जाम में आपको अर्थ साइंस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द जियोलॉजी, ओके. सो जियोलॉजी comprises the study of the whole earth, ठीक है, whole earth. Understood? Whole earth, it means what? It's not only the surface of the earth, ठीक है, it's also included the internal parts of the earth. इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, कहाँ तक आप सरफेस से लेके नीचे तक जा सकते हो, ठीक है, कोर तक, ठीक है, वो पूरा ही होल मतलब इसमें आता है, ठीक है, जियोलॉजी में, ठीक है. इट्स ओरिजिन, इट्स स्ट्रक्चर्स, इट्स कंपोजिशंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, है ना, एंड द नेचुरल ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक. आप लोग जानते हो कि अभी जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, ठीक है, जो अभी हम लोग है, ठीक है, अभी हम लोग का ब्रेन जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है. तो इससे पहले आप क्या थे, ठीक है, किस एज में थे, ठीक है. फिर अर्थ कब आया, अर्थ कब बना, कैसे कैसे प्लांट्स बने, छोड़ो प्लांट्स कैसे बने, आप यही जानोगे कैसे कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कैसे ओर आया, मिनरल्स आया इतने सारे, ठीक है, कहाँ से आया, ठीक है, वेयर गेट फ्रॉम, है ना. तो ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द अर्थ साइंस, है ना. और नॉट ओनली द अर्थ, ठीक है, ये स्पेस भी स्टडी करता है, ठीक है. जियोलॉजी कवर्स आल्सो द मेटेरोलॉजिकल पार्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर्स, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है, दैट्स रिलेटेड टू द ओशंस, ठीक है, जिससे आपका लाइफ चल रहा है, ठीक है. दैट्स कम अंडर द जियोलॉजी सब्जेक्ट्स, ठीक है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड, वेरी ह्यूज, ठीक है. जियोलॉजी इज लाइक एन ओशन, ठीक है. सो नेवर, ये कभी कंप्लीट नहीं होता है. अगर कोई जियोलॉजी का भी स्टूडेंट है ना, या फिर कोई भी, तो कंप्लीट नहीं होता है उसका जियोलॉजी, ठीक है. सो जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, द स्ट्रक्चर ऑफ दोज मटेरियल्स एंड द processes acting upon them. Understood? So it includes the study of the organisms that have inhabited our planet. An important part of geology, the study of how earth material, structure, processes and organisms have changed over time. ठीक है, कैसे कैसे वो आपका जो चेंज हुआ, ठीक है. अभी आप देख रहे होगे, अभी सबसे ज्यादा, आप अगर विश्वास, पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हो या अभी नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, आपको सबसे ज्यादा क्या चेंजेस में लग रहा है, ठीक है, एनीवन. अभी अभी का जो लाइफ है, ठीक है, जियोलॉजी नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है. अभी माय क्वेश्चन इज, ठीक है, अभी आपको सबसे ज्यादा चेंजिंग क्या देखने में लग रहा है. थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, मतलब पूरे अर्थ को लेके सोचो. क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज अभी सबसे ज्यादा हो रहा है, एंड इंडिया जो है ना, वो आपका बहुत सारे अलग अलग देश से, ठीक है, इस पे डिस्कशन भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंटली है, ठीक है. अगर क्लाइमेट 1 डिग्री भी बढ़ता है ना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है, ठीक है. और अर्थ का टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखा गया है, ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है. अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. सी लेवल राइज होगा तो आपको पता ही है क्या क्या होगा, ठीक है. सी लेवल राइज, इट मीन्स अ ट्रांसग्रेशन हैपेंस, ठीक है. और फिर आपको पता ही है डिजास्टर आएगा, मतलब, ठीक है. ऐसा ऐसा 5 डिजास्टर हो चुका है इंडिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे अर्थ में, ठीक है. अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है. पहले आप देखते थे कि
द डायनासोर्स थे, ठीक है। अभी आपको दिखते हैं, एक भी डायनासोर्स दिखते हैं? नहीं दिखते, ठीक है। आपको सिर्फ पार्क में दिखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। उसके एग्स वगैरह जो है वो फॉसिल्स फॉसिल्स बन गए हैं, ठीक है। तो वो आपको म्यूजियम में देखने को मिल गया, बट कोई भी आपको ऐसा रोड पे घूमता हुआ नजर नहीं आएगा डायनासोर्स, ठीक है। तो वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इट मीन्स कि वो खत्म हो गए, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब सोचो कि इतने बड़े प्रजाति, ठीक है, अचानक से कैसे खत्म हो गया, ठीक है। कब खत्म हुआ, और आज भी उसका हम लोग को फॉसिल्स मिलता है, ठीक। ओके। सो कुछ टाइम बाद है ना, और जियोलॉजी में जब भी बात करेंगे ना तो 1-2 साल का बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी टॉक अबाउट दी 1000 years एंड मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है ये जो ह्यूमन इतने बढ़ गए, ठीक है, उसका भी एक मास एक्सटिंक्शन हो, ठीक है, हमारा भी मास एक्सटिंक्शन हो, ठीक है। उसके बाद कोई कुछ अ, कुछ नए टाइप के ऑर्गेनिज्म जन्म लेंगे, ठीक है। सो ना, सो जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ मिलियन ईयर्स इज अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड देयर हेड्स आर हार्डर देन रॉक्स, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, है ना। सो जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ मिलियन ईयर्स, इट्स नॉट अ 1 or 2 years। ऐसा मत समझना कि 1-2 साल बाद जिंदगी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट, ठीक है। सो हाउ जियोलॉजी वाज बॉर्न, ठीक है, देयर डिफरेंट स्टोरीज। टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास, टुमारो आई विल स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। तो आप थोड़ा समझो इसको, है ना, कैसे जियोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक, कैसे आया, ठीक। सो दिस इज हाउ जियोलॉजी वाज बॉर्न, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, ठीक है, कैसे कैसे पता चला, ठीक है, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, सी लेवल चेंजेस, है ना, लैंडस्केप, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम, फर्स्ट geographical map, cyclic nature of the geological processes, ठीक है। So the different scientists are involved, है ना, in this topics. So links between the geological process, stable linear shape of mountains, ठीक है। Anyone tell, अभी जो अभी जो हिमालयन माउंटेन है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है, और वो रिसेंट एज का है, ठीक है, वो रिसेंटली एज का है, ठीक है, हिमालय। सो ओके, सब देखो, ये बहुत निकोलस टीनो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है। कि दिस इज द जेम्स हटन, है ना, जेम्स हटन का नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये फादर ऑफ द मॉडर्न जियोलॉजी है, ठीक है। James Hutton is the 18th century. This is a Scottish geologist who is often called the father of modern geology. ठीक है। और इन्होंने एक टर्म दिया था, यूनिफॉर्मेटिज्म। यूनिफॉर्मेटिज्म मतलब क्या होता है? द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, राइट ना, ठीक है। एएसआई क्या करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यही थीम पे काम करता है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो है ही, ठीक है। सो द रिजल्ट देयरफॉर, इफ अगर आप, इसका मतलब क्या होता है, जो आप प्रेजेंट में जी रहे हो, ठीक है, दैट इज की टू द पास्ट। और समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब हम पास्ट से पता लगाएंगे प्रेजेंट का, ठीक है, और हर ब्रांच में यही होता है, ठीक है। सो दिस टर्म, जियोलॉजिकल टर्म में इसको हम लोग यूनिफॉर्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। व्हाट्स द फिजिकल चेंजेस, व्हाट्स द केमिकल चेंजेस, ठीक है, बायोलॉजिकल लॉज दैट ऑपरेट टुडे हैव आल्सो ऑपरेटेड इन द जियोलॉजिकल पास्ट, understand. So the result is our present is inquiry, and that we find no vestige of a beginning, no prospect of an end, ठीक है, like a rock cycle, ठीक है। सी दिस इज अ रॉक साइकिल, है ना, ये हटन नहीं दिया था, ठीक है। कैसे ये पूरा साइकिल जो काम करता है, ठीक है ना। रॉक साइकिल में आपको पेट्रोलॉजी शुरू होगा ना, ठीक है, तो उसमें ही बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो ये क्या है, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू होता है, दिस इज द मेल्टिंग, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर मैग्मा, अच्छा छोड़ो, ये प्रोसेस को मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मैग्मा कैसे सरफेस पे आता है ना, एंड देन फॉर्म द रॉक इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक, है ना। एंड देन वेदरिंग, द इरोजन, द कंपैक्शन, लिथिफिकेशंस वगैरह होके फिर आपका डिपोजिशन होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है, एंड देन मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो हमारे सिलेबस में भी है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन स्किप दिस पार्ट, है ना। See this is a very very important point, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल,
ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इधर आप माइनिंग के हो या फिर जियोलॉजी के हो, ठीक है, डजेंट मैटर, आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पूरे रिकॉर्ड्स को, ठीक है, पूरे अर्थ हिस्ट्री को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और शायद बिल्कुल होगा, है ना, अगर आप बीटेक में हो, ठीक है, पढ़े हो माइनिंग, तो आपका जरूर ये चीज़ होगा ही होगा, ठीक है। आप लोग सब इससे अवेयर होंगे ही होंगे, ठीक है, आई होप सो, ठीक है। नहीं होंगे तो हो जाओ, ठीक है। सो जियोलॉजिस्ट डेवलप इन द टाइम स्केल बाय दिस स्टडिंग रॉक्स, लेयर्स एंड फॉसिल्स वर्ल्ड वाइड। सो रेडियोएक्टिव डेटिंग हेल्प डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डिवीजन इन द टाइम स्केल, ठीक है। टाइम स्केल कैसे पता चला, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग, ना, रेडियो एक्टिव डेटिंग से क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट एज का पता चल जाता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट उसमें रखा गया आपका एराज में, ठीक है। फिर एराज सब डिवाइड हुआ पीरियड्स में, ठीक है। फिर पीरियड्स डिवाइड हुआ इपॉक्स में, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एज बनाया गया, ठीक है ना। और इयॉन मतलब होता है सबसे बड़ा एज, ठीक है। फिर उससे छोटा एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारे एज को रखा गया है, ठीक है, कि आपको समझने में इजी हो, राइट ना। सी दिस इज आवर सुपर इयन। इयन मतलब मैंने क्या बोला था आपको, देखो इयन ये ऊपर में है ना, ठीक है, इयन सबसे फर्स्ट में है, ठीक है। तो इयन मतलब होता है लार्जर ए, बहुत बड़ा ही चीज, ठीक है। तो इसको हम लोग फोर, एक सुपर इयन है, ठीक है, और फोर एराज है, ठीक है। सी दिस, फर्स्ट वन इज प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन मतलब होता है ना, प्री कैम्ब्रियन मतलब तो जब आपका अर्थ जो है वो स्टार्ट हुआ था बनना, ठीक है ना। तो अर्थ, यू नो व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, और 4600 मिलियन ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन मतलब सुपर ईयन, इट मींस द 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। यहीं से आपका अर्थ जो है वो ठंडा होना शुरू हुआ, ठीक है। पहले अर्थ में लाइफ नहीं था, ठीक है। आप शायद मूवी वगैरह भी देखे होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले अर्थ में लाइफ नहीं था, ठीक है। पहले एक क्या था, एक हॉट उबलता हुआ गोला जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो था। फिर धीरे धीरे आपका ठंडा हुआ, ठीक है। फिर कितने हजार करोड़ साल तक आपका बारिश हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर आया, ओशन आया, देन लाइफ आया, ठीक है। तो ये फिर प्रोसेसेस चलता रहा, ठीक है। तब आज आप लोग, आज हम और आप, प्लेन, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और दूसरे प्लैनेट्स में अभी लाइफ नहीं है, ठीक है। अर्थ में, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है यहाँ पे लाइफ है, ठीक। सो दिस इज योर पहली, फिर उसके बाद आया आपका, एनीवे, फिर आपका आया पैलियोजोइक। पैलियोजोइक इज योर एंशियंट लाइफ, 44 544 मिलियन ईयर अगो। यू डोंट बोर्ड ना, आप बोर्ड तो नहीं हो रहे हो। 5 मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ जनरेशन, यस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ तो पा रहे हो। यस, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आई नो दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट यू शुड ट्राई, ठीक है, अ लिटिल बिट। अगर 5% भी समझ में आ रहा है तो बहुत है, ठीक है। मैं आपको 100% समझ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यू जस्ट अंडरस्टैंड ओनली 5%। दिस इज द पैलियोजोइक लाइफ, है ना। मतलब 544 साल के पहले, लास्ट 300 मिलियन ईयर्स को हम लोग पैलियोजोइक बोलते हैं, ठीक है। उसका एंशियंट लाइफ भी नाम है, ठीक है। फिर आया आपका मेसोजोइक, मतलब 245 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 245 मिलियन साल पहले मेसोजोइक नाम था, दैट इज कॉल्ड मिडल लाइफ। और सिनोजोइक जो भी आप लोग जी रहे हो, ठीक है, दिस इज अ रिसेंट लाइफ, ठीक है। अगर कोई पूछे, ठीक है, कि आप कौन सा एरा में जी रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सिनोजोइक में, ठीक है। या फिर आप इपॉक, इपॉक उससे छोटा होता है, ठीक है। तो इपॉक अगर कोई पूछेगा तो होलोसीन है, ठीक है। कोई अगर पीरियड पूछेगा तो वो क्वाटरनरी पीरियड में हो आप लोग, है ना। और ये सब आपका है, दिस इज द सिनोजोइक एरा, ठीक है। ये आपका सिनोजोइक एरा में आता है, ठीक है। मतलब सिनोजोइक एरा इट्स अ ब्रॉड पार्ट, ठीक है। उसको भी सब डिवाइड किया गया क्वाटरनरी से, क्वाटरनरी से फिर इपॉक में डिवाइड किया होलोसीन से, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपके रिसेंट लाइफ से, आप अभी कौन से पीरियड में हो, ठीक है, तो आप देख लेना सामने वाले किस यूनिट में पूछा है। सपोज दैट एराज एंड इयन इज योर यूनिट, ठीक है। सो इपॉक, पीरियड, एरा, ठीक है, दिस आर ऑफ द यूनिट। अब जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उसमें आंसर दो, ठीक है। अगर एरा में पूछा गया, ठीक है, तो सिनोजोइक होगा।
पीरियड में पूछा तो क्वार्टनरी पीरियड चल रहा है, और इपॉक में पूछा तो होलोसिन पीरियड चल रहा है, ठीक है, राइट, है ना। दिस इज द टाइम स्केल, है ना, ये पूरा आपका टाइम स्केल है, ठीक है। देखो ये आपका आर्कियन है ना। ये प्री कैम्ब्रियन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ठीक है। फिर पैलियोजोइक मैंने बताया आपका, पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस एंड पर्मियन, ठीक है, ये पूरे पीरियड है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इसमें ही, और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैलियोजोइक लाइफ के लिए ना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बनिफेरस में ही कोल का डिपोजिशन होता है। कोल क्या है आपका, ठीक है, कोल का जो है वो बहुत लंबे लंबे पहले प्लांट्स होते थे, ठीक है, दैट्स फॉसिल्स इज कॉल्ड दी, ग्लासोप्ट्रेस, गैंगोट्रेस, ठीक है, वर्टिब्रेरिया, ठीक है, ये सब जो फॉसिल्स है, ठीक है, वो आज भी अगर आप किसी कोल फील्ड में जाते हो ना, मतलब जो थिकेस्ट कोल फील्ड है, ठीक है, उसमें आपको देखने को कभी कभी मिलता है, या फिर म्यूजियम में भी जाओगे तो आपको कोल में वो फॉसिल्स के इम्प्रिंट्स मिलेंगे। इम्प्रिंट्स इन द सेंस कि कोई लीफ का पार्ट मिल गया, कोई स्टेम का पार्ट मिल गया, ठीक है। तो प्लांट से ही कोल बना है ना, कोयला जो बना है वो प्लांट का ही डिपोजिशन से बना है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे शायद इन सीटू, इन ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कैसे वो कोल का फॉर्मेशन हुआ, किस पीरियड में हुआ, ठीक है। तो ये कार्बनिफेरस पीरियड में हुआ था कोल का सबसे ज्यादा, ठीक है ना। फिर पर्मियन में, फिर आपका मेसोजोइक में आपका आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। एंड यू जुरासिक वर्ल्ड जो है, ठीक है, जुरासिक वर्ल्ड एक आया है, ठीक है। तो जुरासिक इज द पीरियड, है ना, इट इज अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो जुरासिक में जो क्या थे, बहुत ज्यादा डायनासोर्स थे, है ना। और वो क्रिटेशियस में, ठीक है, मतलब एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द क्रिटेशियस वो खत्म हो गए, ठीक है। बहुत सारे रीजन है क्यों खत्म हुए, ठीक है, डिफरेंट मेटियोराइट्स गिरे थे, है ना, बहुत सारा इवेंट्स हुए थे, ठीक है। फिर अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग सीनोजोइक में जी रहे हैं, ठीक है, दैट इज। और अगर मैं बात करूं पीरियड का, ठीक है, तो ये आपका पैलियोजीन, नियोजीन दो पीरियड में बांटा गया है। और इपॉक में बात करें तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, नियोसीन, और ये प्लायोसीन, और ये क्वाटरनरी पीरियड में बांटा गया है इसको, ठीक है। एक और अभी रिसेंटली मेघालयन एज का भी तुरंत रिसेंटली इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। सो दैट इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, है ना, इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है। ये देखो, ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट नो पीरियड है, ठीक है, जो कब कब कौन सा है। जैसे पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में आपका पीरियड का बात करूँ तो कैम्ब्रियन, ठीक है। तो कैम्ब्रियन में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, ये सब है, ठीक है। फिर ओडोविशियन, ओडोविशियन में आपका क्या है, अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, मतलब कुछ आर्मर्ड फिशेस आए, है ना, ब्रैकियोपोडस, सिफेलोपोड्स बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गए थे, डोमिनेंट्स हो गए थे, ठीक है। सिलूरियन, सिलूरियन में सबसे पहले आपका लैंड प्लांट्स आए, ठीक है, फिश आया, है ना, जॉलेस वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। लैंड प्लांट्स याद रखना सबसे पहले सिलूरियन में ही आया था, ठीक है, दैट इज 408 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर डेवोनियन में सबसे ज्यादा फिश जो है, फ्रेश वाटर फिश, वो आपका आए, ठीक है। फर्स्ट ट्री आए, फर्स्ट एम्फीबियंस आपका डिवोनियन में आया था, ठीक है। सी दिस कार्बनिफेरस, कार्बनिफेरस में क्या लिखा हुआ है, फर्न्स एज डोमिनेंट प्लांट ग्रुप, ठीक है। फर्न्स मतलब जो फर्न्स का जो जैसे कश्मीर में प्लांट्स मिलता है ना, फर्न्स और पिनोइड्स टाइप का, ठीक है। तो फर्न्स वाले प्लांट्स आए थे कार्बनिफेरस में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। सो शार्क्स आए, क्रिनोइड्स आए, ठीक है, एम्फीबियंस आए, और फर्स्ट रिप्टाइल्स आपका कार्बनिफेरस में ही आया था, ठीक है। फिर पर्मियन में आपका रिप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हो गया था, एम्फीबियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक। फिर ट्रायसिक में आपका फर्स्ट डायनासोर्स आए, जुरासिक में आपका बहुत ज़्यादा डायनासोर्स अबंडेंट हो गया था, ठीक है, फ्लोरिश ऑफ द दिस एज ऑफ द डायनासोर्स, ठीक है। फर्स्ट बर्ड्स भी आपका जुरासिक में ही आया था, ठीक है। क्रिटेशियस में क्या हुआ कि आपका फ्लावरिंग प्लांट्स का डोमिनेशन हुआ, और जितने भी एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है, क्रिटेशियस में एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसमें सारे जो रेप्टाइल्स है वो मारे गए थे, ठीक है, ऑफ द लार्ज रेप्टाइल्स, है ना, और डायनासोर्स भी मरे थे, ठीक है, एंड ऑफ द मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। टर्शरी और क्वाटनरी में देखो, क्वाटनरी में क्या है, मॉडर्न स्पेसेस ऑफ मैमल्स, ठीक है, हम लोग आए, ठीक है। तो डोमिनेंसी ऑफ द ह्यूमन, सी दिस, ठीक है, अभी क्या है, कि ह्यूमन का डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है,
ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में डोमिनेंस ऑफ एक्सटिंक्शन हो, मास एक्सटिंक्शन हो, जिसमें हम सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो और होगा ही ऐसा, ठीक है, बिल्कुल होगा। सो दिस इज द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा इज एंसेंट लाइफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि आपका मुझे पता है ये सब आपका ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैंजिया पैंजिया क्या होता है ना, पहले जो अर्थ था, ठीक है, एक पूरे कॉन्टिनेंट से, दिस इज कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे पैंजिया क्या हुआ, वो डिवाइड होना शुरू हुआ, ठीक है ना। और फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बटे, और आज भी आप देखते हो तो इंडिया जो है वो आपका नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। आप जब वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन, ठीक है, पहले वर्ल्ड कैसा था और अभी कैसा हो गया, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से, ठीक है, बहुत सारा कारण है, ठीक है। और आज भी जो है वो इंडिया मूव कर रहा है, ठीक है, नॉर्थवर्ड साइड, ठीक है। और हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में किसी और कंट्री के साथ वो मर्ज हो जाएगा। पहले इंडिया भी मर्ज था, ठीक है, किसी कंट्री में, है ना। तो वो मैं आपको एक दिन कभी बताऊंगा, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, पहले एक ही ओशन था, है ना, फिर धीरे धीरे ओशन भी डिवाइड हुए, जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुआ तो, ठीक है। और उस ओशन का नाम था टेथिस ओशन, ठीक है। पैंजिया इज अ सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो टूटा गोंडवाना और लॉरेशिया लैंड में, फिर गोंडवाना टूटा अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में, फिर लॉरेशिया भी टूटा, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो वर्ल्ड जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, वो वर्ल्ड का मैप और पहले का वर्ल्ड का मैप आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। नाउ दिस इज ट्राइलोबाइट्स एंड दिस इज ब्रैकियोपोड्स, ठीक है, दिस इज द मरीन एनिमल्स, है ना। Like this is the frilled shark that found in Japan 2007. This shark was considering a living fossil. ये बहुत पुराना शार्क है जो आज भी है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। सी दिस इज द अर्ली लैंड प्लांट्स, है ना। इसी से आपका ये कोन बेयरिंग प्लांट्स है ना, ठीक है, यही आपका कोल फॉर्मेशन का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। यही जो प्लांट्स है वो दब गया नीचे और कोल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये बहुत मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ इजी, इतना इजी है नहीं, ठीक है, कि आप कोई भी प्लांट्स को नीचे दबा दो और कोल बन जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अलग से उसमें टेम्परेचर प्रेशर भी लगना पड़ता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। केमिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द अर्ली लैंड प्लांट। मैं आपको बस एक ओवरव्यू पिक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हियर द मेसोजोइक एरा इज अ मिडल लाइफ में आपको पता है डायनासोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है, और मैमल्स थे, ठीक है। एंड हियर दिस इज द मेटेओराइट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्रिटेशियस में था, ठीक है, मतलब 65 मिलियन ईयर्स अगो में फ्लावरिंग प्लांट अपीयर ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस एरा, ठीक है ना। ये द जिम्नोस्पर्म्स और प्लांट्स प्रोड्यूस द सीड्स बट नो फ्लावर्स, हाउ, एग्जांपल पाइन ट्री, ठीक है ना। तो इस इसमें जो मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डायनासोर डिसअपीयर्ड सडनली एट दिस टाइम, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो में इन द एंड ऑफ क्रिटेशियस, ठीक है। आपका जो डायनासोर ये थे, एक इम्पैक्ट हुआ था, दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड द मेटेओराइट इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा अर्थ का इन्वायरमेंट को गर्म कर दिया था, बहुत सारे पेड़, है ना, जानवर सब मारे गए थे, ठीक है, जिसका फॉसिल आपको आज तक मिलता है और उससे बहुत कुछ है अभी भी एविडेंस, ठीक है। दिस इज द मेसोजोइक एरा में भी बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है ना। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ स्मोक, है ना, ब्लॉक्स आउट सनलाइट, प्लांट्स डाई, एनिमल दैट ईट प्लांट्स डाई, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते थे वो मारे गए थे, ठीक है, प्लांट ईटर्स जिसको बोलते हो, ठीक है। सो मेनी एनिमल्स दैट यू सी टुडे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सर्वाइवर्स फ्रॉम द एक्सटिंक्ट इवेंट, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब कि आप जितने भी आज देख रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है, वो पहले बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। दिस इज द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सटिंक्शन इवेंट्स, ठीक है। आज जो आप अपने वॉल पे लिजर्ड जो देखते हो ना, ठीक है, पहले वैसा लिजर्ड नहीं था, पहले देखोगे ना तो आपको खा जाएगा वो, ठीक है, इस टाइप से। तो बहुत इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंजेस हुआ, मतलब धीरे धीरे फिर आपका डिसेंडेंट्स होते गए, ठीक है। सी दिस इज द मेसोजोइक मैमल्स, है ना। ये सब पहले आपका
मिलते थे, ठीक है, और अभी भी है ये, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलोगे, स्मॉल वर्जन है, ठीक है। दिस इज अ मिसोजोइक प्लांट, सी दिस, कितने बड़े बड़े पहले प्लांट्स होते थे। सिनोजोइक एरा मतलब रिसेंट लाइफ, है ना, जो आप अभी जी रहे हो, ठीक है। सो क्लाइमेट कैसा है अभी का, वार्म है, माइल्ड है, ठीक है। मरीन एनिमल्स आपको दिखते होंगे, वेल्स, डॉल्फिन इवॉल्व हुए, है ना, ठीक है, ग्रासेस इवॉल्व हुए, ठीक है, बहुत सारे एडेप्टेशन जो मैमल्स बिगिन टू इंक्रीज एंड इवॉल्व एडेप्टेशन दैट अलाउड देम टू लिव इन मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, लैंड, एयर एंड द सी, ठीक है। सब में, तीनों चीज में रहने वाले हमारे मैमल्स आए, ठीक है। ग्रासेस इंक्रीज हुए, ठीक है, जिससे प्रोवाइडेड अ फूड सोर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, है ना। मेनी माउंटेन रेंजेस फॉर्म ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये बहुत रिसेंट एज का हिमालय, और अभी भी हिमालय क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। हर मतलब अब 10,000 ईयर्स में देखोगे तो कुछ सेंटीमीटर जो है वो हिमालय ग्रो करता है ना। एल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए जो इंडिया में, वो अभी के हैं, ठीक है, बहुत रिसेंट एज के, ठीक है, सिनोजोइक के, ठीक है। सिनोजोइक एरा, सी दिस, द एरा इज समटाइम कॉल्ड द एज ऑफ द मैमल्स, ठीक है ना। अभी आपको मैमल्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, राइट, ठीक है। सो मरीन एनिमल्स लाइक मोलस्क, फिश, ठीक है, मैमल्स, लैंड एनिमल्स में आपका ये सब दिखते ही है आपको, बैट, कैट्स, है ना, डॉग्स, कैटल, ह्यूमंस आर थॉट टू हैव अपीयर्ड ड्यू अराउंड 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट पेन कॉर्निस। सबसे ज्यादा जो अभी रिसेंट है ना, वो हम ही लोग है, ह्यूमंस है, ठीक है। अराउंड 3.5 मिलियन ईयर्स अगो में हम लोग का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट्स वेर नाउ द मोस्ट कॉमन प्लांट लाइफ, ठीक है। सी दिस इज जो एक मैमल्स, अब शायद ये पिक्चर देखे भी होंगे, ठीक है। पहले ह्यूमंस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स वे कॉमन ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा, अभी जो है, ठीक है। एंड हियर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द जियोलॉजी, ठीक है। फिजिकल जियोलॉजी, देखो इतने सारे जियोलॉजी में ब्रांचेस है, अभी बहुत सारे इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, और भी ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल जियोलॉजी, है ना, में आप पूरा वेंडी ग्लेशियर ये सब पढ़ते हो। क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स का पढ़ते हो, ठीक है। एक्चुअली क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोजी, ठीक है, बोथ आर दी सिमिलर ब्रांचेस, ठीक है। मिनरलोजी में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी, इट मीन्स द स्टडी ऑफ द रॉक्स, है ना, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में फोल्ड फॉल्ट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटिग्राफी में हम लोग यही जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, एज के साथ, है ना। और सक्सेशन, ठीक है, कि कहाँ पे कैसा डिपोजिशन हुआ, ठीक है, विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है, कडप्पा, जो भी है पूरे इंडिया का, खासकर स्ट्रेटिग्राफी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, राइट ना, ठीक है। अब गोंडवाना छोड़ कहीं और जा रहे हो कोयला खोजने के लिए, तो एक ब्लंडर मिस्टेक होगा, ठीक है। सो यू मस्ट नो द स्ट्रेटिग्राफी फर्स्ट, है ना। सो फिर पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना तो बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। हिस्टोरिकल जियोलॉजी कुछ वैसा नहीं है। इकोनॉमिक जियोलॉजी मैंने आपको बताया जो सिलेबस में है आपका, और जियोलॉजी, ठीक है। माइनिंग जियोलॉजी आप पढ़ते ही हो, ठीक है। माइनिंग जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस है, ठीक है, माइन कैसे करें, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग मेथड्स है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा जियोलॉजी का यूज्ड है, ठीक है। डैम बना रहे हो, टनल बना रहे हो, सो इसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन चेक करते हो, ठीक है, रॉक का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हो, ठीक है। सो सिविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी में द स्टडी ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा अभी है, मतलब रिसेंट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। सो हाइड्रोलॉजिस्ट, ठीक है, जो ये भी ब्रांच है जियोलॉजी का, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर पे स्टडी करता है, ठीक है। इंडियन जियोलॉजी स्टैटिग्राफी से कोरिलेट करते हो। रिसोर्स इंजीनियरिंग में आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हो। फोटो जियोलॉजी आपका रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जियोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, इट्स नॉट ओनली द अर्थ, ठीक है, इट्स ऑल्सो नो अबाउट द स्पेस, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सैटेलाइट से कैसे अर्थ को स्टडी किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डेटास, ठीक है, जिसको हम लोग जीआईएस भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक टूल्स है, ठीक है, जो कि हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना। और ऊपर से, ठीक है, विदाउट
फिजिकल टच, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपको पता है रिमोट सेंसिंग की वजह से ही मेट्रोलॉजिकल स्टडीड होता है, ठीक है। वेदर कंडीशन कैसे क्या है, ठीक है, ये सब रिमोट सेंसिंग बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसमें और बहुत कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सब जियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि इसमें जियोलॉजी इज ट्रू interdisciplinary science relying on the knowledge of the chemistry, biology, mathematics, fully understand the processes, है ना? So which are at work at the surface of the earth and as well as at its interior also, ठीक है। And here the career as a geologist, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इसमें करियर है, ठीक है। So this is all about your a little brief, है ना, about the geology. So I hope you understand well. ठीक है। सर ग्राउंड वाटर बहुत, ग्राउंड वाटर बिल्कुल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल जियोलॉजी में जितना न्यूमेरिकल होता माइनिंग में भी नहीं होगा, ठीक है। आपका पूरा स्ट्रक्चरल जो है वो न्यूमेरिकल है, इंजीनियरिंग पूरा न्यूमेरिकल है, हर ब्रांच में न्यूमेरिकल है, ठीक है। सर ग्राउंड वाटर कैसे चेक करते हैं? ग्राउंड वाटर चेक करने के लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक है। वी फर्स्ट नो दी जियोफिजिकल सर्वे, एक्वीफर, एक्विटार्ड, आप देखे हुए कि कहीं पे पानी मिलता है कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेसेस है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी मैंने दूसरे बैच को पढ़ाया है, ठीक है। बट आपका सिलेबस नहीं है तो मैं गेट में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना। और मैं चाहता हूँ पहले गेट निकाल लो, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आप कभी टाइम मिले, ठीक है, तो फिर जियोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो टुडे जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट द जियोलॉजी सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आते गेट में, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका गेट में नहीं आते। अगर आप एक गुड माइनर हो ना, अगर आप कहीं फील्ड में जाते हो, अगर आप अच्छे से जियोलॉजी आता है ना, थोड़ा मोड़ा रॉक्स मिनरल्स के बारे में, तो एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक्स फॉर द कोऑपरेटिंग, है ना, ऐसे ही कोऑपरेट करो, ठीक है, धीरे धीरे सब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.